ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। मुरली का गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के, ये मेरा जन्म अनमोल था। ये गीत में शब्द आते हीरे जैसा जन्म। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, गीत का अर्थ बताते हुए कि देखो बच्चे, तुम्हारा ये जो जन्म है ना, वो हीरे जैसा भी बन रहा है। हीरे जैसा जन्म किसका होता है, कहाँ होता है? स्वर्गवासियों का। और कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। और अभी तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? तो बाबा कहते तुम हो संगम युग निवासी और मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर बनकर आया हूँ तुम्हारी सेवा के लिए। जैसे पुकारते हैं ना कि पतितों को पावन बनाने की सेवा करने के लिए आओ, हमारे दुख हरो, हमें शांति दो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि भक्ति के विषय में बताते हैं कि पहले तुम शिव की भक्ति करते हो। जब द्वापर युग आता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तुम भक्ति करते, सबसे ज्यादा भक्ति तुम करते हो और पहले शिव की भक्ति करते हो। फिर तो भारत में देखो अभी शिव के ढेर मंदिर है और अभी तुम यहाँ बाबा के पास आए हो किसी लिए? पूज्य देवता बनने के लिए। अभी तुम अपने 84 जन्मों की जो जीवन कहानी है उनको भी जान गए हो। ये मठ पंथ आदि सब बाबा कहते हैं भक्ति के समय पर स्थापन होते हैं। भारत को कहते महादानी खंड, क्योंकि भारत में जितना दान पुण्य होता है उतना और कहाँ नहीं होता है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि भगवान भारतवासियों को आकर 21 जन्मों का दान देते। तो ये रस्म भी भारत में ज्यादा चलती है। अभी तुम बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया। तो बाबा कहते ठीक है बच्चे, बाबा के ऊपर बलिहार गए, बाबा को चाहिए नहीं। बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी होकर के संभालो, अपना घर बार भी संभालो। बाबा कुछ मना नहीं करते, घूमो फिरो मौज करो, सिर्फ क्या करो बच्चे? मुझे याद करो तो तुम बहुत ही खुशी में रहेंगे, क्योंकि योग बल से न तुम विक्रमाजीत बनेंगे। इसीलिए बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। फिर बाबा कहते जो दुनिया आने वाली है सतयुग, उसको कहते फूलों का बगीचा और यहाँ तो कांटे हैं। तो बाबा कहते किसी को कांटा लगाया माना दुख दिया, कांटा तो दुख देगा। स्वर्ग में ना अपार सुख होता है, अपार सुख है। सोने हीरे जवाहरियों की बहुत सारी खानियां थी सतयुग में, लेकिन अभी सब खाली हो गई है। उस समय पर सतयुग में अमेरिका या मुंबई, ये बाबा कहते वहां कुछ नहीं होता है। अभी देखो अंत में सोना दिखता भी नहीं। बाबा कहते अभी कलयुग के अंत में सोना दिखता भी नहीं और कल वहां सोने की खानियां, ढेर खानियां होगी। जहां तहां अभी देखो मिट्टी की ईंट बनती है, वहां तो सोने की ईंट बनेगी। बाबा कहते कि यहाँ अभी मिट्टी की ईंट भी नहीं मिलती है और वहां सोने की ईंट मुफ्त में मिलेगी। देखो कितना फर्क हो जाता है। तो बाबा कहते रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं हम पुरुषार्थ करें उच्च पद पाने का।
और यहाँ के मोह जाल में क्यों फंसे। तो बाबा कहते तुम हो मेरे रूहानी आशिक और मैं हूं तुम्हारा माशूक, तो मैं आकर तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करता हूँ तो सारी दुनिया हमारी हरा भरा हरियाली हो जाती है। तुम कहाँ भी रहो, बच्चे स्नान भी करो तो भी क्या करो, मुझे याद करो, वहां तो फुर्सत होती है ना, क्योंकि याद से ही कमाई होती है। देखो कितनी जबरदस्त कमाई है और उतनी फिर खुशी भी बढ़ती है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। राजाई पद पाने के लिए पूरा पूरा बलिहार जाना है। बलिहार जाके कितना फायदा होता है, तो बाबा कहते पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण करके ट्रस्टी होकर के रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कमाई हमारी है बाबा की याद में, तो बाबा कहते हैं क्या करो, निरंतर याद में रहने का। बैठे बैठे कमाई होती है, केवल मन से याद करना है, तो पुरुषार्थ ये करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाते, अंदर में कोई कांटा न रहे। वरदान है एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप संसार है वह अपने संसार में रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं। जिनका बाबा संसार है दूसरे में जाएंगे नहीं, तो किनारा अपने आप हो जाएगा। संसार में व्यक्ति होते हैं, वैभव होता है, सब कुछ होता है, तो बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई नहीं देंगे। स्लोगन है पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस। एकांत भी और रमणीकता भी। अव्यक्त इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। पहले राजाएं किला बांधते थे। एक राजा के लिए कोई कोठरी नहीं बनाते हैं, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूपी याद का किला बांधो। ये किला बांधेंगे तो माया इसमें आ नहीं सकेगी और हम सेफ रहेंगे। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। तो इसलिए योग कैसा रखना है, ज्वालामुखी का। तो बड़े बड़े कर्म भी विनाश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।